ये मंदिर है जो शांतिनाथ भगवान तीर्थंकर हैं, जो हमारे स्वर्गीय तीर्थंकर वो विराजमान होंगे। और जो नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर अहिंसा परमो धर्म का जो है चिन्ह लगाया जाएगा कि अहिंसा परम धर्म है। सब धर्मों में अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ग्रेटर नोएडा सोनपुरा स्थित संस्थानम अभयदानम नाम की संस्था के अंतर्गत गुरुकुल, पांडुलिपि संग्रहालय, हस्तशिल्प, जीव जंतु चिकित्सालय, औषधालय आदि संचालित है। संस्थापक गौरव जैन का सहयोग उनकी धर्मपत्नी रजनी जैन ने हमेशा किया है। रजनी जैन गुरुकुल हस्तशिल्प में पूरा समय देती हैं। बच्चों से प्यार, जीव जंतुओं के प्रति संवेदना देखी जा सकती है। पांडुलिपि संग्रहालय के अंतर्गत जैन मंदिर का निर्माण हो रहा है। पांडुलिपि संग्रहालय का उद्देश्य विलुप्त होते जा रहे ग्रंथों को बचाने का है। ग्रंथों का संग्रह देखने को मिलता है। साथ ही पांडुलिपि के अंदर कलाकृतियों को उद्देश्य के साथ बनाया गया है। हर आकृति का अपना महत्व है। प्राचीन काल का नक्शा भी देखने को मिलता है। गौरव जैन ने समाज के उत्थान के लिए कदम उठाया है। हावी होती हुई पश्चिमी सभ्यता, जिसके कारण आज की पीढ़ी संस्कार खोती जा रही है। संस्कारों को ग्रंथों के सार के माध्यम से बचाया जा सकता है। आज की पीढ़ी अपनी संस्कृति की शक्ति से परिचित नहीं है। अभिषेक गुरुजी से एसबीएन के वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप मिश्रा ने कलाकृतियों पर चर्चा की। अभिषेक जी ने बताया कि यहाँ पर ग्रंथों को आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रख रहे हैं, ताकि बच्चा को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जा सके। माता पिता के साथ साथ समाज के वरिष्ठ जनों का आदर करें, ताकि समाज संस्कारवान बने। देखिए एसबीएन न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। कि एक निर्माण हो रहा है मंदिर का, जो कि अनावरण होना बाकी है अभी, और हम जानना चाहेंगे ये मंदिर बन रहा है, किस चीज का मंदिर बन रहा है? जी, ये मंदिर है जो शांतिनाथ भगवान तीर्थंकर हैं, जो हमारे स्वर्गीय तीर्थंकर वो विराजमान होंगे। और जो नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर अहिंसा परमो धर्म का जो है चिन्ह लगाया जाएगा कि अहिंसा परम धर्म है। सब धर्मों में अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और इसमें एक और आप देख रहे हो प्राचीनता, जो आप देख रहे हो अलग अलग कलाकृति हैं, अलग अलग चीजों को समाहित किया गया है। इनमें कलाकृतियों से मैं थोड़ा सा फोकस दिलवाना चाहूंगा। देखो, दीवालों की तरफ थोड़ा सा फोकस करेंगे। आप कलाकृतियों के बारे में कुछ बता रहे थे, आप बताइए कलाकृतियों के बारे में। जैसे ये कलाकृति बनी हुई है, ये किस चीज को दर्शा रही है? अगर आप इस कलाकृति को आप ध्यान से देखेंगे तो आपके जो दिमाग में जो नेगेटिव थॉट रहेंगे ऑटोमेटिक आपके नेगलेक्ट होते जाएंगे। आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं, है ना। और इसमें जो और वहाँ जो एक कलाकृति और है, आगे 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 ये जो सामने दिख रही कलाकृति, ये किस चीज को दर्शाती है? जिस प्रकार से मैथ या रीजनिंग सवाल करने से आपके अंदर अलग अलग प्रकार की जो माइंड डेवलपमेंट होता है, अगर आप इसको देखेंगे तो रचनात्मक क्रियाएं आपके अंदर आएंगी। किस प्रकार से मतलब जो आपके अंदर प्रॉब्लम्स रहेगी, अगर आप इस कलाकृति को देखोगे तो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम्स का सॉल्व आप ऑटोमेटिक निकालना शुरू कर दोगे। जैसे कि ये दीवार पे जो कलाकृति दिख रही है, कलाकृतियों का अपना एक अलग अलग महत्व है कि अगर हम कितनी भी बड़ी सी बड़ी उलझन में हैं और इसकी तरफ अगर हम एकाग्रचित होकर देखते हैं तो उस समस्या का समाधान मिलेगा। हाँ, ऑटोमेटिक समस्या का समाधान मिलना ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। ये अलग अलग जैसे रंगों का प्रभाव पड़ता है ना। और आप यहाँ पर देख रहे हैं एक कलाकृति और है सामने, इसको थोड़ा फोकस करेंगे, प्रॉपर तरीके से फोकस करके दिखाइए कि क्या है कलाकृति है। इसका क्या है? ये जो आप ये चक्र देख रहे हो, एक सेकंड में जाना चाहूंगा। ये जो आप चक्र देख रहे हो, ये उत्थान की ओर प्रस्थान करता है, अपने लक्ष्य की ओर प्राप्त करने के लिए संकेत करता है। जो चक्र होते हैं ये अद्भुत चक्र है, ये ऐसा वैसा नहीं है। इसे आप देखोगे और ऑटोमेटिक आपके अंदर लक्ष्य की जो भावना रहेगी वो पूर्ण एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए एक सहायता, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ संकेत करेगी और आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना शुरू करोगे। इसका एक इसलिए ये मंदिर में सारी चीजें बनाई गई हैं। और यहाँ पर अहिंसा परमो धर्म का एक चिन्ह लगाया जाएगा, जिसमें दर्शाया जाएगा कि अहिंसा ही परम धर्म है। और आपको आगे लेकर के अगर हम चलें तो मैं आपको बताऊं कि देखिए वो है एक और है आकृति। जी, ये आकृति जो सामने दिख रही है, ये किस चीज को दर्शाती है? यहाँ पर ध्यान लोग लगाएंगे, जैसे यहाँ पर अभी बना है तो ध्यान के हिसाब से बनाया गया है कि यहाँ पर बैठ करके लोग ध्यान लेंगे, मन में अद्भुत शांति प्रदान होगी। आप इसको निहारते रहोगे और जाप आदि ध्यान आदि जो करोगे उसमें एक अद्भुत आपके लिए शांति प्रदान होगी। शायद वो शांति कहीं भी आपको ना मिले जो आपको यहाँ पर बैठने से ध्यान से लगाने के माध्यम से मिलेगी आपको।
सामने एक हस्त शिल्प बोल सकते हैं, हाथ का बना हुआ एक नक्शा दिखाई दे रहा है। गौर से देखेंगे, नजदीक से देखेंगे, नक्शा दिखाई दे रहा है। क्या है ये नक्शा? थोड़ा नक्शे के बारे में बताएंगे आप? जी, अगर मैं आपको बताऊं जैन धर्म के अनुसार इसमें बहुत सारी जियोग्राफी है। जो हमारे पास जो जियोग्राफी आई है मुश्किल से 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। मध्य लोक 3 लोक होते हैं, एक होता है ऊर्ध्वलोक मतलब ऊपर जो स्वर्ग आदि बोलते हैं, एक होता है अधोलोक यानी नीचे का होता है जो, एक होता है मध्यलोक। मध्यलोक ही इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि साइंटिस्ट पूरा उसे नहीं संभाल पाया। तभी उसने कह दिया कि हजारों लाखों करोड़ों गैलेक्सी हैं। पहले कह रहा था एक ही गैलेक्सी है, पहले कह रहा चंद्रमा एक ही, अब कह रहा है हजारों करोड़ों चंद्रमा है, अब कह रहा है सूर्य भी हजारों करोड़ों है। तो उसी प्रकार से ये जो जैन धर्म के अनुसार है, ये हाथ से बनाया गया है। जो इसमें अलग अलग क्षेत्र बताए गए हैं। तो ये भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र में ही पूरा अपना भारत, चीन आदि सारे देश इसमें आ गए, ए वाले चिन्ह में है ना। इस वाले गंगा सिंधु जो नदी है वो बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, वो अभी तक हमने नहीं देख पाई है, ना हम वहां पर अभी पहुंच सकते हैं, हमारा इतना पुण्य प्रताप तेज नहीं है। और यहाँ पर अलग अलग पर्वत हैं, जो बड़े बड़े विशाल पर्वत हैं। और ये समुद्र हैं, जो ये समुद्र हैं जो दिख रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत बड़े बड़े समुद्र, जो हमें समुद्र अभी जो दिखाई दे रहा है इससे कई गुना ज्यादा समुद्र है। वो वहां तक अभी हम लोग नहीं पहुंचते, हमारी क्योंकि सीमा लिमिटेड है, मनुष्य की सीमाएं लिमिटेड है। जिस प्रकार जैसे अगर साइंटिस्ट कह रहा है कि हम और मंगल ग्रह पे अभी नहीं जा सकते आसानी से, तो ऐसे मतलब यहाँ पर हम नहीं पहुंच सकते। तो अब से हमने सिर्फ जियोग्राफी सिर्फ 1% ही जाना है। ये पूरा मैप है मध्यलोक का, किस प्रकार से सूर्य चंद्र आदि हैं, किस प्रकार से पर्वत लवण छवत आदि हैं। अभी हम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, ये हस्त शिल्प पांडुलिप है। ये जी जी हस्त से पांडुलिप, हस्त शिल्प पांडुलिप में खड़े, पांडुलिप बोलते हैं जो कि हाथ की लिखी हुए जो ग्रंथ होते हैं उन्हें हिंदी में पांडुलिपि बोलते हैं। एक कलाकृति और है सामने, उसका क्या महत्व है? जी, जैसे अपन जिनवाणी आदि जो लेकर के बैठते हैं तो उसमें स्वाध्याय करते हैं। जब स्वाध्याय करते हैं तो हम जब इनके सामने बैठते हैं, इसके सामने बैठते हैं, तो इसका एक अलग प्रभाव पड़ता है कि जो चीज हम समझ रहे हैं, कई बार होता है स्कूलों में समझ में नहीं आता है जो चीज पढ़ रहे हैं हम, तो कई बार क्या होता है कि उलझन में हो जाते हैं, है ना। तो एक विशेष महत्व होता है इसका कि जो भी हम ग्रंथ आदि पढ़ेंगे तो लगभग 70-80% उससे हम समझ में ही आएगा, और मन जरूर लगेगा आपका पढ़ने में। कई बार होती है नींद आने लगती है, आलस आने लगता है, ये सब आपके साथ एक क्रियाएं नहीं होंगी। और ये जो नक्शा देखा था, ये 2.5 द्वीप का नक्शा है जो आपने अभी देखा था। अब लेकर के चलते हैं आपको हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय में, जहां पर 100-100 200-200 वर्ष पुरानी जो हस्तलिखित पांडुलिपि हैं, जहां ग्रंथ हमारे समाहित हैं, हम आपको दिखाएंगे। चलिए। जी, संग्रहालय में हम इस समय मौजूद हैं और हाथ से लिखा हुआ पूरा ग्रंथ थोड़ा सा फोकस करके दिखाएंगे। हाथ से लिखा हुआ जो ग्रंथ है, कितने कितने पुराने जो ग्रंथ हैं वो हाथ के लिखे हुए हैं सब। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कपड़े में जो लिपटे हुए हैं ये ग्रंथ हैं। और कागज पहले का जो हुआ करता था वो आज के वाला कागज नहीं है, बहुत ही दुर्लभ, आज की तारीख में दुर्लभ है। ये पूरा दिख रहा है, ये ग्रंथ है हाथ का लिखा हुआ। और ऐसे ग्रंथ बहुत सारे ग्रंथ हैं, अलमारियों में रखे हुए हैं और अलग अलग नाम है। जैसे कि कुछ ग्रंथों के नाम बताएंगे आप? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले जो यहाँ पर पांडुलिपि संग्रहालय बनाया गया है, इसका एक जो मेन उद्देश्य था, जो प्राचीन हमारे ग्रंथ है इनका संरक्षण करना। क्योंकि जब जाकर के देखा तो कई मंदिरों में या कई जगहों पर ग्रंथ पड़े हुए हैं, उनका कोई आदर सम्मान ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये कितनी अभूतपूर्व पूंजी है। लोग बाग, विदेशी लोग बाग, जो विदेशी जापान आदि हैं, चीन आदि हैं, इंग्लैंड आदि हैं, वो यहाँ से लेकर के ग्रंथ ले गए और उनको पढ़ पढ़ के आज सारी टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, और वो आज हमसे जाना है। और हमने अपने ग्रंथों को कभी खोला ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। ये आप जो ग्रंथ देख रहे हैं, ये ग्रंथ जो देख रहे हैं पाड़म से आया हुआ है, श्री चर्चा शतक। चर्चा शतक मतलब इस ग्रंथ का नाम है। और हम लोग जो अलग अलग ला रहे हैं, ये है 13 दीप जिन पूजा का हस्तलिखित ग्रंथ, जो पाड़म से आया हुआ है अलग अलग। ये उड़ेश्वर से आया हुआ है जो पंचास्तिका है। इसमें मतलब ग्रंथों में एक वो चीजें लिखी हुई हैं और जो मतलब हमें पढ़ना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि समस्त जैन समाज और भारतवर्ष में कहना भी चाहूंगा कि हस्तलिखित अगर ग्रंथ आपके पास हो
तो आप यहाँ पर पहुंचा करके उसकी प्रतिलिपि, यानी कि इसका हम क्या करते हैं, जैसे ग्रंथ आते हैं तो जो ये आप जो ग्रंथ देख रहे हैं ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल को हम संरक्षित करने के लिए इन कांच भरी अलमारी में रख देते हैं और इनको कवर आदि कर देते हैं। और जो इसकी जो फोटो स्टेट करते हैं, फोटो स्टेट देखिए, देख सकते हैं आप प्रॉपर इसी की सेम फोटो स्टेट करके इन्हें वो मतलब स्कैनर से और प्रिंट आउट निकाल करके बाइंडिंग करा करके उसको हमें दे देते हैं, ताकि वो एक मतलब प्रतिलिपि लेकर के जाए और वहां पर पढ़ने के उद्देश्य से ये रखी जाए। क्योंकि अगर हम इसको बार बार पढ़ेंगे तो ये नष्ट होने की चांसेस अगर इसको हम बार बार खोलेंगे तो इसे नष्ट होने का डर इसमें बना रहता है ना। तो ये जो एक ग्रंथों की जो वो है वो हम वापस उनको दे देते हैं। जैसे अलग अलग ग्रंथ हैं, है ना, तो इसको ग्रंथ है हरिवंश भाग 1 पुराण, है ना, तो इसको जैसे हरिवंश पुराण है अब आराम से पढ़ने के लिए उपलब्ध हो गया, कहीं भी जाकर के इसे पढ़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसका ओरिजिनल है, अगर ओरिजिनल अगर बार बार खोलेंगे तो वो फट सकता है। इस उद्देश्य से ये संरक्षण यहाँ पर किया जा रहा है और हमें पुराने ग्रंथों को बचा करके रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। जो शिक्षा हमारे भारत देश में थी वो शायद कहीं नहीं थी। आज विश्व गुरु हम मतलब बन सकते हैं अगर इन ग्रंथों को पढ़ करके सही उपयोग किया जाए, सही ज्ञान नीति अपनाई जाए तो। जी, ग्रंथों का संरक्षण बहुत जरूरी है। ग्रंथ हमारी अनमोल धरोहर हैं और हमारी संस्कृति भी ग्रंथों में छुपी हुई है। विज्ञान या तकनीकी बोले हैं जो आज उच्च शिखर पर है, वो ग्रंथों की देन है। हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने काफ़ी समय पहले ये लिख कर रख दिया था कि आगे क्या होने वाला है और आप किस तरीके से क्या करेंगे। जैसा कि आपने देखा प्राचीन काल में सतयुग की अगर हम बात करते हैं, त्रेता की बात करते हैं, त्रेता युग में रावण पुष्पक विमान पे चलता था और उस समय क्या था, पुष्पक विमान क्या वैज्ञानिकों ने बनाया था? डीजल से, पेट्रोल से, सीएनजी से, किससे चलता था? नहीं, लेकिन वो ऋषि मुनियों की देन थी। आज के विज्ञान से ज़्यादा हमारा पुराना विज्ञान बहुत आगे था। पुराना जो अगर हम इतिहास खोल के देखेंगे कि कब क्या हुआ है, वो पहले से सब चीज़ हमारे यहाँ मौजूद है, लेकिन हम उन सब चीज़ों को भुलाते चले जा रहे हैं। हम आप लोगों से फिर से कहना चाहेंगे कि हमें कभी भी अपने आप को नहीं भूलना चाहिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।